सबको नमस्ते। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारा तृतीय समोल्लास जो चल रहा था। अभी तक हमने संध्या या जाति पे किया था। इसके बाद आज का जो है तो ब्रह्मचर्य के बारे में। तो ये ब्रह्मचर्य क्यों करना है, तो ये पढ़ने पढ़ाने वाली बात पे आता है। तो उसके पहले इन्होंने बताया कि जो हम पिछले उसमें भी ले लिए थे कि ब्राह्मण तीनों वर्ण यानी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का यज्ञोपवीत करा सकता है और पढ़ा सकता है। क्षत्रिय क्षत्रिय और वैश्य का वैश्य वैश्य केवल वैश्य का करा सकता है। और शूद्र उसको कहते हैं जो पढ़ा लिखा ना हो, जिसको मंत्र संहिता आदि ना आता हो। इसमें प्रश्न उठे थे पहले, हमारे इसमें तो नहीं पर वैसे जनरल हमारे सत्संगों में, कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन है कि हम शूद्र का उपनयन ना कराते हैं और वो नहीं कर पाते, बाकी लोगों का होता है। तो उसकी बात, उपनयन करना केवल पढ़ने वालों के लिए है, जहाँ पढ़ाया जाता है। शूद्र की बात है कि वो उसका उपनयन निकाल दिया जाता है, उसका यज्ञोपवीत निकाल दिया जाता है, क्योंकि कि वो पढ़ा लिखा नहीं होता, उसकी वो कैपेबिलिटी नहीं होती। पर उसका मतलब नहीं कि वो नीचा या गिरा हुआ या बुरा आदमी है या औरत है, जो भी है। तो ये सब बातें अगर इसमें प्रश्न और होंगे तो हम आगे कर सकते हैं। पर इसके ऋषि आगे कहते हैं 8वें वर्ष लेटेस्ट बताया गया था, जो कि 8वें वर्ष तक, 5 वर्ष से 8 वर्ष तक में पढ़ने भेज देना है बच्चों को। जो हमने सेकेंड और थर्ड, उसमें थर्ड की स्टार्टिंग में किया था कि पुरुष पुरुष की पाठशाला में, स्त्री स्त्री की पाठशाला में, यानी बच्चियां जो हैं वो लेडीज उसमें जाएंगी और मेल जो है मेल्स के उसमें जाएंगे। तो उसने कहा कम से कम 36 वर्ष पर्यंत एक एक वेद के सांगोपांग यानी अंग और उपंग दोनों पढ़ने। अंग उपंग वगैरह क्या होते हैं, तो जैसे हमारे हैं निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष आदि आदि, कल्प है, ये सब। फिर हमारे उपनिषद आदि आ जाते हैं, ये दर्शन शास्त्र आते हैं। इसको इसमें हम कवर नहीं करेंगे। इस पे एक वर्कशॉप की बात हमने पहले भी की, पहले भी वर्कशॉप हो चुके हैं इस पे क्या होते हैं। पर इसको दोहराते रहना, क्योंकि वो याद रखना, क्योंकि हम रोज नहीं करते हैं तो माइंड में नहीं रह जाता है। इसलिए अगर बार बार हम वो वर्कशॉप करते रहें, कम से कम साल में एक बार तो करें, तो हम अपने आर्ष ग्रंथों को जानते रहेंगे कि हमारी ये आर्ष ग्रंथ है। और उसमें धीरे धीरे हम और ऐड कर सकते हैं। जैसे कि बात आई दर्शन, दर्शन क्या होते हैं, दर्शन में ये 6 दर्शन तो बता दिए, वैदिक दर्शन है, पर उनमें है क्या, तो वो सबको ले लेके धीरे धीरे ऐसे थोड़ा थोड़ा अंदर जाते जाते हम उसमें लोगों के मन में डीपनेस में आ जाएगा कि है क्या उसमें। तो इसके बाद इसलिए कहा 36 वर्ष तक तीनों के, यानी तीन वेद तीन है जो कहा जाता है, यानी कि वेद तो ऐसे चार है, पर त्रिविध होने के कारण तीन कहा जाता है उसको। उनके जो है उनको पढ़ते जाए। उसको कैसे करना है, उस तरह से उन्होंने अलग अलग उसका वो दे दिया है कि इतने साल में ये पढ़े, उतने साल में ये पढ़े, जो आगे इसमें आएगा, पठन पाठन विषय आगे आ जाएगा उसमें ये बात आ जाएगी। तो उन्होंने कहा है कि कम से कम हम 36 करें, 44 करें, फिर उसका 18 लेके सब आदि आदि कैलकुलेट कर दिया है। तो उसके बाद आता है पर कैसे करें, ब्रह्मचर्य से करें। इसको मैं ज्यादा अभी यहाँ नहीं खोलूंगा, क्योंकि कि हम आगे जब उसमें आएंगे, क्या कहते हैं, कितने कितने समय में कितना कितना क्या क्या पढ़ना है, तब उसमें थोड़ा इसको समझते हुए आप लोग ज्यादा इजी पड़ेगा वो। तो ब्रह्मचर्य को ऋषि ने 3 प्रकार का बताया है। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार का ब्रह्मचर्य आता है। वो 3 प्रकार का ब्रह्मचर्य क्या है, एक कहलाता है कनिष्ठ, एक कहलाता है मध्यम, एक कहलाता है उत्तम। अब कनिष्ठ जो होता है यानी कि छोटा, छोटा ब्रह्मचर्य क्या है, कम से कम 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य से रहे, पढ़े। ऐसा कुछ ना करें जिससे कि आपका विषयों से संग पड़े, आपका वीर स्खलन हो या आपके मन में विचार बदले। वो करने का तरीका केवल एक ही होता है। अगर आप आइसोलेटेड उसमें जाके पढ़ेंगे, इसलिए स्टूडेंट्स लोग आइसोलेटेड उसमें पढ़ते थे पहले, गुरुकुल में जाते थे, क्योंकि कि उनका किसी के विषयों के साथ संग नहीं होता था। उनका ये नहीं होता था कि मैं इसके साथ पढ़ रहा हूँ, मैं उसके साथ पढ़ रहा हूँ, इससे दोस्ती रखनी है या उससे नहीं रखनी है, या अट्रैक्शन हो रहा है, जो बॉडीली अट्रैक्शन होता है, वो सब उनके नहीं होते थे।
क्योंकि के पूरे नियम के साथ जाते थे, डिसिप्लिन के साथ रहते थे, उस तरह से पढ़ते हुए जब निकलते थे वो, और उसके बाद निकलते थे तो वो बलवान होके निकलते थे, यानी कि कमजोर कोई नहीं आता था। तो 24 वर्ष तक का होता है, उसके बाद आता है मध्यम, जो 44 या 44 वर्ष तक का होता है, और उसके बाद आता है उत्तम ब्रह्मचर्य, जो कि के उसके बाद यानी 48 तक का होता है। तो ये सब है क्या? तो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूं। स्क्रीन नहीं आई ना? Yep, it's visible now. अच्छा, मुझे ऊपर करना पड़ेगा इसको। आ गई, शेयर हो गई। शेयर हो गई? क्या दिख रहा है उस पे? छंद और ब्रह्मचर्य है। ओके, ठीक, आ गई। क्योंकि मुझे यहाँ पे वो बैकग्राउंड दिख रहा है स्नो वाला। तो खैर ठीक है, क्योंकि मैं दो स्क्रीन यूज कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा कंफ्यूज था उसमें। तो चलिए, उसमें सबसे पहले छंद और ब्रह्मचर्य लिखा पहला। अब छंद क्या होता है? छंद उसको कहते हैं जो कि के अक्षरों में आता है। जैसे कि गायत्री के कितने छंद है? गायत्री की छंद है हमारे 3 24। नहीं कितने? 24 3 24 छंद, 24। बिल्कुल ठीक। 24 हो हाँ, गायत्री के 24 छंद हैं। तो गायत्री के 24 छंद हुए, जैसे कि हमने पहले इसमें दिखाया था, पहले वर्कशॉप में हो चुका है, उसको मैंने कि कैसे होता है वो एक एक वर्ड के हिसाब से करके हमने दिखाया था। उसके छंद के साथ 3 पाद होते हैं, यानी कि 3 पैर होते हैं। वो 3 पैर क्या होते हैं? तो ओम भूर्भुवः स्वः, तो हमारा वो हो गया व्याहृति। फिर गायत्री मंत्र शुरू होता तत्सवितुर्वरेण्यम। फिर भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 8 8 उसके 3 हो गए। अब उसका तात्पर्य क्या होता है? गायत्री मैंने कहा था उठाता है, उत्पत्ति करता है, ऊर्जा देता है। मेरी स्क्रीन वही दिख रही है ना, गायत्री वाली? हाँ जी। हाँ, ठीक। कौन सी गायत्री वाली दिख रही है, छंद वाली दिख रही है? ये वही वाली जो हेडिंग लगा रखी है, जो छंद और ओके, छंद ब्रह्मचर्य, ठीक। ब्रह्मचर्य वाला, हाँ वही हाँ, दिख रहा तो उसमें ग्रीन में जो दिख रहे हैं इनको कनिष्ठ ब्रह्मचर्य कहते हैं। उसका अर्थ अब आप लोग धीरे धीरे देखिए। गायत्री के 24 होते हैं। बृहति छंद जो दूसरा शुरू होता है मध्यम से, त्रिष्टुप में जाके एंड होता है, उसके 36 होते हैं। जगती होता है 48 यानी 48। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो तो कितना आता है? 24 + 36 + 48 102. कितना आता है? 100 102, I think. किसी को मैथ्स नहीं आती। 24 plus क्या 36, 46 48. करना 24 + 108. 36 108 108, Prashant ji. 108, बिल्कुल ठीक। कभी आपने शब्द सुना 108 तीर्थ? 108 तीर्थ या 108 तीर्थ किसी साधु या उसको कहते हैं कि उसने पूर्ण ब्रह्मचर्य रख के 108 का वो किया है। तो अब इसको समझाता हूं मैं। गायत्री जो है कनिष्ठ ब्रह्मचर्य में जो आता है, जब विवाह संस्कार होता है तो ऋषि ने संस्कार विधि में उसमें कहा है उसके उस ब्रह्मचारी को क्या कहते हैं? उस ब्रह्मचारी को कहा गया है वसु ब्रह्मचारी। क्यों? क्यों? इससे उसके पास वो ताकत आ जाती है उतना करने में कि वो अपने शुभ गुणों को अपने अंदर वसा सके, यानी कि शुभ गुणों को ग्रहण कर सके, अपने अंदर जगह दे सके।
उससे क्या होता है, उससे ऊर्जा का संचार होता है। उष्णी उसके बाद आता है। उष्णी से क्या होता है, अब मैं इसके साथ साथ एक बात और बताता हूँ, ये हमारे ऐसे चैप्टर 7 की बात है पर यहाँ समझा देता हूँ थोड़ा सा। मनुष्य उत्पत्ति जब हुई थी, तो मनुष्य उत्पत्ति में क्या हुआ था, मनुष्य उत्पत्ति में ये छंदों से मनुष्य उत्पत्ति हुई। तो अब बात आती है कि मनुष्य उत्पत्ति हुई छंदों से, ठीक है, तो कैसे पैदा हुए। हालांकि इवोल्यूशन बताता है कि वो पहले कंकड़ पत्थरों से निकल के फिर उसमें आके फिर उसमें आके फिर उसमें आके आदि आदि इसे करते करते इवेंचुअली ह्यूमन हुए हम। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे संस्कृति हमारे शास्त्रों का क्या कहना है कि वो उनकी माता जो थी वो धरती थी, पिता सूर्य था। सूर्य की ऊर्जा या सूर्य की अग्नि से जलते हुए, यानी कि दोनों ही जड़ पदार्थ हैं, उस जड़ पदार्थ से वो शरीर बना। वो शरीर किस रूप में बना, अथर्ववेद में मंत्र आता है कि शरीर लोग उस रूप में बने, यानी कि वो मानसिकता से तो बालक थे पर शरीर से युवा थे। क्यों, ये पार्ट मैंने कहा चैप्टर 7 में आएगा, क्यों वैसे हुए वो पार्ट हम वहां आगे लेंगे। पर अब आप यहाँ पे देख लीजिए, तो गायत्री ने पैदा किया शुभ गुणों के साथ, ऊर्जा के संचार के साथ। ऊर्जा वहां पे जो अग्नि आके मिली, अग्नि के मिलने से इसका एक मंत्र आता है जिसको ऋग्वेद में जो नासदीय सूक्त है, 10th मंडल का 129th सूक्त है, जिसको नासदीय सूक्त कहता है, सृष्टि की उत्पत्ति कहते हैं। उसके आगे वाला कंटिन्यूएशन 130 जो है, उसके मंत्र 405 में ये बातें मिलती हैं। तो शुभ गुणों का वास करने के साथ उसके ऊर्जा का संचार होता है। फिर जब वो मनुष्य ऊपर उठता है, ऊर्जा के संचार के साथ आता है, उसमें उष्णी आती है उसी अग्नि से। वो अग्नि क्या है, अग्नि है सविता कह लो आप, सविता की ताकत, सूत्रात्मा वायु कह लो, अवात प्राण कह लो, जो कहना चाहते हो वो कह लो, उसको ईश्वर की शक्ति है। तो उससे शरीर में विद्यमान विद्युत जो थी, हमारी विद्युत अंदर जो चल रही थी, वो बड़ी प्रभावित हुई और समृद्ध हुई, उसमें बढ़ने लगी। उसके बाद आकाश तत्व की बात आई। तो आकाश तत्व क्या होता, आकाश तत्व होता जो सर्वत्र फैला हुआ था। सर्वत्र में बटोरा अवकाश हुआ, यानी कि उसमें जगह बताएगी। अवकाश जो पहले सर्वत्र फैला था, आकाश बना, उसमें अंदर चीज आने लगी, बनाने लगे। उस स्पेस में जो चीजें धीरे 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 आने लगी हमारे शरीर के अंदर, तो उससे आकाश तत्व की प्रभावित हुआ। फिर दूसरी रश्मियां हमारे शरीर में व्याप्त हुई। रश्मियां रसों को कहते हैं। जब रश्मियां रसों को कहते हैं, रश्मियां वेव्स को कहते हैं, रश्मियां एनर्जी को कहते हैं। जब योग में बात करते हो आप रश्मियों की, तो रश्मियों की बात होती है, जैसे कि सूर्य जी को शायद याद होगा, हमने जब आचार्य से पढ़ा था तो विभूति पाद में, तृतीय पाद में, तो आचार्य ने जब हमको समझाया था कैसे अंतर्धान होता है, वो यानी कि गायब कैसे हो जाता है योगी, सामने खड़े खड़े गायब हो जाएगा, वो रश्मियों को ही रोकता है। पर काया प्रवेश कैसे करता है, ये सब बातें हालांकि हर आचार्य नहीं बता पाते, तो आचार्य जी ने हमको समझाई थी ये बातें। फिर ये रश्मियों का खेल होता है। तो आगे जब चलते हैं उसमें, तो फिर प्राण तत्व की विराट छंद के साथ प्राण तत्व की वृद्धि होती है। फिर त्रिष्टुप छंद के साथ मध्यम ब्रह्मचार्य जो शुरू होता है ये इसमें। तो अब मैंने यहाँ गलत कर दिया है थोड़ा सा, मेरी यहाँ की जो आयु जो होनी चाहिए थी यहाँ पे 100 वर्ष की आयु है। तो मध्यम ब्रह्मचार्य से 100 वर्ष की आयु जीने के या 108 वर्ष की आयु जीने का उसका हो जाता है। उससे बल की विशेष वृद्धि होती है, उसको रुद्र कहते हैं। रुद्र इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें वो ताकत होती है, दुष्टों को रुलाने की ताकत रखता है। पहले उसमें जो कनिष्ठ ब्रह्मचारी रखने से वो अपने अंदर शुभ गुणों को रखता है। जब रुद्र तक पहुंचता है तो शुभ गुण तो रहते ही रहते हैं उसमें, ऐसा नहीं शुभ गुण छोड़ दिए उसने, वो तो रहते ही रहते हैं, साथ में एक ताकत और आती है जिसको कहते हैं रुद्र की ताकत, यानी कि दुष्टों को रुलाने की ताकत रखता है वो। उसके बाद आगे बढ़ता है 48 वर्ष तक का, जिसको उत्तम ब्रह्मचर्य का है, वहां पे उसकी आयु 100 वर्ष हो जाती है। अभी मैं समझाऊंगा ये सब कैसे हो रहा है।
वहां उसको आदित्य ब्रह्मचारी कहते हैं। वो पोजीशन है जहां पे वो मंत्र दृष्टा हो जाता है, मंत्र दृष्टा पद को प्राप्त करता है। तो जब शरीर पैदा हुआ, शरीर पैदा हुआ, उसमें विद्युत आई यानी कि एनर्जी आई, इलेक्ट्रिसिटी दौड़ी, उसमें अग्नि का संचार हुआ, उसके अंदर आकाश तत्व प्रभावित हुआ, चीजें बननी शुरू हुई, अंदर अंदर जैसे चलना चाहिए उस तरह से चलना शुरू हुआ शरीर का। उसके साथ फिर रस आदि आने लगे, यानी ब्लड वगैरह जो जैसे जैसे प्लाज्मा वगैरह जैसे होती है वो सब आने लगी। उसके बाद प्राण तत्व की वृद्धि हुई, यानी कि उसका प्राण लेना उसने शुरू कर दिया। पहले तो पृथ्वी के उससे निकला था, तो पृथ्वी के उसमें प्राण नहीं लेता था वो, हालांकि रस जरूर आता था उसमें। जैसे कि बालक माँ के उसमें प्राण डिफरेंट वे लेता है, वो सांस में से डायरेक्टली हवा नहीं लेता है। माँ के गर्भ में जब होता है, माँ के भ्रूण में जब होता है, तो वो माँ के उससे वो लिक्विड में जो तैरता है उसमें वो लेता है। फिर अब बात आती है आगे, प्राण तत्व की वृद्धि हुई तो उसके बाद उसके पास आयु आ गई, यानी उसके पास बल की विशेष वृद्धि हुई, यानी कि अब काम करने के सक्षम हो गया, वो काम करने लगा, जो करना था उसको जैसे जैसे अब क्रिया करने लायक हो गया। ये अब मैं स्टार्टिंग बता रहा हूँ उसके। उसके बाद करते करते, क्रिया करते करते, जिसको तप कहते हैं, तप करते करते, पुरुषार्थ करते करते वो आगे बढ़ा। आगे क्या आया उसका? उसके आगे आया वो मंत्र दृष्टा। तो वो मंत्र दृष्टा कौन थे? अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ये चार जो पहले के ऋषि हुए, वे सब हुए मंत्र दृष्टा पद पे प्राप्त हुए। उनको एक एक वेद मिला। पिछली सृष्टि में वे ऋषि बन गए थे, पर ऋषि फलित नहीं हो पाए थे। जब ऋषि फलित नहीं हुए, प्रलय हो गई, तो इस सृष्टि में वे ऋषि ही पैदा हुए। कई विद्वानों का कहना है कि वहां पे जितने भी मनुष्य पैदा हुए, इन चारों की खाली बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी मनुष्य पैदा हुए, जो सडन अमाउंट ऑफ वो किए थे, युवक युवतियों को पैदा किया था ऋषि ने, उस चैप्टर 7 में आया। तो लोगों ने कहा कि वो पैदा हुए सब संप्रजात समाधि के साथ पैदा हुए, यानी उनकी समझने की वो सबकी शक्ति बहुत थी। अब ये बात मैं नहीं मानता हूं, मैं उन विद्वानों का निरादर नहीं कर रहा हूं, उनका उनका अपमान नहीं कर रहा हूं। पर क्यों नहीं मानता हूं? क्योंकि के मंत्र कहता है कि वो बुद्धि से शिशु के जैसा पैदा हुए, शरीर से युवा जरूर हुए। तो अगर संप्रजात समाधि में थे, संप्रजात समाधि में ईश्वर को जान लेता, आत्मा और शरीर को अलग अलग जान लेता मनुष्य। तो अगर ये कहना कि उसकी विवेक ख्याति वहां पे उत्पन्न होनी शुरू नहीं हुई थी, उसने ईश्वर को नहीं जाना था, तो बालक बुद्धि नहीं हो सकता वो। शास्त्रों में बालक और वृद्ध की बात यही होती है। आगे जाके चैप्टर 4 वगैरह में आएगा कि वो किसको वृद्ध कहना है। चैप्टर 9 में आएगा कि वृद्ध किसको कहते हैं, बालक किसको कहते हैं, आदि आदि। अब दूसरी बात है कि ये सब जो हम देख रहे हैं, गायत्री, उष्णी, अनुष्ठुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, वेद के मंत्र इन्हीं छंदों पे होते हैं। जो 24 छंद वाले वेद मंत्र होते हैं वो गायत्री मंत्र कहलाते हैं, जो 28 वाले होते हैं उष्णी कहलाते हैं, जो 32 वाले होते हैं वो अनुष्ठुभ कहलाते हैं, जो 36 वाले होते हैं बृहति कहलाते हैं, जो 40 वाले होते हैं पंक्ति या विराट कहलाते हैं, जो 44 वाले होते हैं वो त्रिष्टुभ कहलाते हैं, और जो 48 वाले होते हैं वो जगति कहलाते हैं। तो वेदों में इन्हीं मंत्रों की व्याख्या है। आप कहाँ पढ़ोगे? जब भी कोई वेद मंत्र पढ़ोगे या वेद खोलोगे, तो वेद में लिखा होता है कि पहले लिखा होता है कि कौन उसका देवता है, कौन ऋषि है, ऋषि क्या है, देवता देवता यानी कि टॉपिक क्या है, और कौन सा छंद है। छंदों में बड़ा त्रिष्टुप है, छोटा त्रिष्टुप, आदि आदि, उसके हिसाब से कई कई जगह लिखा गया है, समझाया लोगों ने। तो विद्वानों ने जैसे जैसे समझाया उसके हिसाब से किया, पर मंत्र इसके हिसाब से होते हैं। मंत्र होते हैं जो यहाँ नहीं बताऊंगा मैं, आगे जाके उसमें आएगा, जो 8-8 पाद के होते हैं। पर अगर कम पड़ गए, ज्यादा हो गए, तो ऋषियों ने समझाया है कि 4 से लेके 10 तक के एक पाद होता है। अधिकतर 8 होते हैं, पर 4 से लेके 10 तक हो सकते हैं, मंत्र के मीनिंग के साथ लेके। उसमें हम एग्जाम्पल देंगे आगे, जैसे जब जाएंगे तब। अभी उसकी बात नहीं है तो अभी नहीं लाते वो। पर मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम उस पार्ट पे पहुंचे तो हमारे पास पहले से बेस हो ये सब की, कि हम समझे। तो इसलिए कहा गया कि वो आचार्य भी उसको समझाए कि वो
अगर इस तरह से ब्रह्मचर्य से रहेगा तो उसकी आत्मा अच्छी रहेगी, आरोग्य होगा, वो बलवान हो गए, शुभ गुणों को बसाने वाले उसके प्राण होंगे। तब कहता कि इस तरह तुम सुखों का विस्तार करो जिससे कि मैं ब्रह्मचर्य का लोप ना करूं। फिर 24 वर्ष के पश्चात गृहस्थाश्रम यानी विवाह करेगा तो प्रसिद्ध है कि रोग रहित रहूंगा और उसकी आयु 70 या 80 वर्ष तक की होगी। अब इसमें ऋषभ जी मुझसे प्रश्न करेंगे कि आपने तो कहा है कि आयु निश्चित होती है। बिल्कुल, मैं कहता हूं आयु निश्चित होती है और उन्होंने सप्तम समूला से पढ़ा भी है। पर जो ये आयु होती है, सूर्य जी को याद होगा, ये हमको बताया गया था कि जब हमारे विपाक मिलते हैं योग में, विपाक यानी फल जब मिलता है तो आयु वहां निश्चित हो जाती है। आपकी आयु कितनी होगी अगले उसके लिए, अगले जन्म के लिए। अगले जन्म में आपकी आयु वो होती, पर हाँ, आपने कैसा रहा है कैसा नहीं रहा है उसके हिसाब से शरीर अगर यूजफुल नहीं होता आत्मा का तो आत्मा से निकल के दूसरे शरीर में चली जाती है। पर मनुष्य, अगर मनुष्य जन्म मिला तो मनुष्य मिलेगा, पशु मिला तो पशु में भोग करके आएगा। इसकी अलग अलग आयु होती है। तो यहाँ पे मनुष्य की बात हो रही है और उसकी बात हो रही है कि जो ब्रह्मचर्य से पढ़ेगा, यानी कि बचपन से वो गया, गुरुकुल पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है। यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही कि जो घूमता फिर रहा है यहाँ पे, कभी यहाँ रिलेशन रखता है, कभी वहां शराब पीता है, कभी वो करता है, उसकी जो आजकल हो रहा है उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। उसमें करोगे तो आप अपनी आयु से नहीं कर सकते हो। हाँ, लोगों ने कहा कि आयु बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, तो उसका अर्थ एक ये होता है कि आपकी आयु यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होती है। कैसे? अब मैंने देखा लोग पार्टीज में जाते हैं, खूब शराब पीते हैं, खूब मांस खाते हैं, खूब ये करते हैं, घूमते घामते, कहते हैं कि अरे बड़ा अच्छा है, वो लाइफ तो वही होती है। अगर वो ही लाइफ होती है तो मनुष्य को दुख नहीं होता। उस मनुष्य को जो पार्टी में जा रहा है, मैं दूसरी बात नहीं कर रहा हूं, उसको रहा पीने की बात, उसके बाद बीमारियां आती है। आज आपको पता है संसार में बहुत बीमारियां होती हैं, जिसने पिया उसको भी, जिसने नहीं पिया उसके लिए भी। क्यों? क्योंकि हमने वातावरण दूषित कर दिया है। अगर हम उस तरह से ऋषियों के जैसे नहीं रहते जिस तरह से बताया गया था, तो बीमारी आएगी ही आएगी, चाहे कुछ कर लो। जब सृष्टि उत्पत्ति हुई, जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई, तब तो ऊपर वाले ने, या ऊपर वाला मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो साधारण लोक व्यवहार की बात है, वैसे ईश्वर तो सब जगह है। उस परमेश्वर ने सब चीज क्लियर करके आपको दी, आपके लिए शुद्ध चीजें दी। फिर बिगाड़ने वाले हम ही थे, खैर। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता गया हम बिगाड़ते गए। तो इसलिए कहा गया कि 70-80 वर्ष होगी। मध्यम ब्रह्मचर्य करोगे तो 100 वर्ष होगी, जो कि के ऋषभ जी आपको याद होगा सप्तम समूला से आपने जो मुझे भेजा था कि हाँ 100 वर्ष की है, पर उतना जीने की का प्रयत्न करे वो। उसी तरह से जो मंत्र दृष्टा जब आ जाता है तो उसके बाद जो होता है उसको 400 वर्ष की आयु होती है। उसी तरह से जीने का कार्य करे वो विवेक ख्याति वगैरह ये सब धीरे धीरे आगे हम लेते आएंगे कि विवेक ख्याति क्या होती है, दग्ध बीज किसको कहते हैं, और प्रसंख्यान अग्नि क्या होती है, आदि आदि ये सब लेते आएंगे। तो इसलिए ब्रह्मचारी के लिए कहा गया है कि ये ब्रह्मचारी इस तरह से करके आप अपना बढ़ाओ। फिर आगे शरीर की अवस्था बताइए। 4 अवस्थाएं शरीर की बताइए: वृद्धि, यौवन, संपूर्णता, किंचित परिहानी। वृद्धि 16 से 25 तक के लिए, जिसमें कि हमारी धातुएं बढ़ती हैं, यानी कि हार्मोन्स वगैरह आपके उछाल मारते हैं, पूरा बढ़ते हैं। फिर उसके बाद 25 खत्म होके 26 में से जो शुरू होती है, उसके बाद उसको युवावस्था कहा गया है या यौवन कहा गया है। उसमें वो कनिष्ठ ब्रह्मचर्य खत्म करने के बाद विवाह का काम वहां पे बताया गया। उससे लेके 40वें वर्ष तक की धातुओं की पुष्टि होती है। 40वें वर्ष तक वो बढ़ता है, सब चीजें धातुएं अपनी पुष्ट होती हैं, पकती हैं, जैसे कि फल पकता है पेड़ पे लगे लगे, उस तरह से पकती हैं। उसके बाद संपूर्णता आती है। संपूर्णता 25 से लेकर 40वें वर्ष पर्यंत सब धातुओं की पुष्टि, ये संपूर्णता कहलाई। उसके पहले वाला यौवन जो था 25 वर्ष से लेकर अंत और 26 वर्ष के आदि में युवावस्था का आरंभ होता है। युवावस्था में जिसमें उसको विवाह करना है 26वें वर्ष में। फिर संपूर्णता जो ये धातुओं को पकाता है, अपने अंदर पुष्टि करता है। फिर आता है किंचित परिहानी, जिससे कि शरीर के सब
अंग उपंग शरीर सकल धातु पुष्ट होके पूर्णता को प्राप्त करे। जैसे कि फल पक जाता है पूरा, उस पे पूरा पेड़ पे जो फल पकता है आप लोगों को पता होगा, उसमें क्या होता है, उसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी ज्यादा होती है। न्यूट्रिशनल क्वालिटी का मतलब होता है कि जब वो उसमें पका है तो उसके पास वैल्यू उसकी ज्यादा आ गई है। यानी कि पूरी न्यूट्रिशनल क्वालिटी उसने ले ली है। तो ये होता है जब, और उसमें कहा गया कि स्वप्न आदि, वहां पे उसका जो वीर्य वगैरह होता है उसका स्खलन होता है उसमें, स्वप्न हो गया, यानी कि विषय के साथ नहीं, पसीने के साथ वो सब हो जाता है। सूर्य जी आप कुछ पूछ रहे थे? ना जस्ट सेइंग कि आप स्क्रीन शेयर कर रहे थे, बस आपने स्टॉप कर ओके। दिया। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि वहां पे ये सब होता है, तो 40वें वर्ष का टाइम जो है ब्रह्मचार्य से लेने के बाद उत्तम होता है विवाह का। और उत्तमोत्तम यानी उत्तम में भी उत्तम जो होता है वो होता है 48 वर्ष। 48 वर्ष के बाद आपका विवाह कर लेना चाहिए, अगर विवाह करना है तो। और नहीं करना है तो जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहे, ऋषि ने कहा है। जब तक आपका जीवन है तब तक आप ब्रह्मचारी रहो, तब तक आप जियो। तो कुछ कुछ लोगों को आप देखोगे विद्वान है, उनके 48 के बाद ज्यादा एक आध साल हो गया तो मान लूंगा कि ठीक है आप नजदीक में ही हो। पर आपने 50 क्रॉस कर दिया, उसके बाद भी विवाह करने जा रहे हैं, अब उसके तो वो गड़बड़ बात हुई। विवाह का कारण क्या है यहाँ पे? विवाह का कारण यहाँ पे, जो आज विवाह का कारण है वो बदल गया है। हम कंपनी भी खोजते हैं इसमें विवाह में। और दूसरी बात होती है कि संतान उत्पत्ति भी। पहले विवाह का कारण था संतान उत्पत्ति, जिससे कि हमारा आगे जनरेशन जा सके, विद्या बढ़ सके। पूर्ण विद्या को लेके विवाह करते थे वो, जिससे कि संतान भी होती थी तो उनके उसमें माता पिता का वो तेज आता था। आज हम अनफॉर्चुनेटली ये सब बातें भूलने के कारण, ये सब नहीं जानने के कारण, अज्ञान में फंसने के कारण हमने प्रायोरिटी किसी और चीज को दे दी। प्रायोरिटी दे दी, हमको पार्टीज में जाना है, खाना पीना है, हमको घूमने जाना है, यहाँ जाना है, फिर हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। कभी किसी ने ये नहीं सोचता कि हम विद्या की तरफ बढ़े, जबकि उसी में आनंद है, किसी और में नहीं है। उसी से आप उसको पकड़ पाओगे जिसको आनंद, जो आनंद देने के लायक है। तब आगे कृष्ण ऋषि से प्रश्न पूछा गया। जी कुशल जी पूछ लीजिए, क्या पूछ रहे हैं आप? पंडित जी, ये जो आप कह रहे हैं, ये ब्रह्मचारी का ये जो एज वगैरह, ये दोनों जेंडर को अप्लीकेबल है या सिर्फ पुरुष का? वही बताने जा रहा था मैं। वही नेक्स्ट आता है, क्या यह ब्रह्मचर्य का नियम स्त्री व पुरुष दोनों का तुल्य ही है? तो ऋषि ने प्रश्न रखा। फिर कहते नहीं 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 नहीं, जो 25 वर्ष पर्यंत पुरुष ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री के लिए 16 वर्ष है। यानी जो जो पुरुष 30 वर्ष पर्यंत रहे तो स्त्री के लिए 17 वर्ष है। जो पुरुष 36 वर्ष रहे तो स्त्री 18 वर्ष। जो पुरुष 40 वर्ष पर्यंत करे तो स्त्री 20 वर्ष। जो पुरुष 44 वर्ष ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री 22 वर्ष। और जो पुरुष 48 वर्ष ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री 24 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य सेवन रखे। अर्थात 48वें, अब यहां सुन लीजिए क्लियरली ऋषि लिख रहे हैं, 48वें वर्ष से आगे पुरुष और 24वें वर्ष से आगे स्त्री को ब्रह्मचर्य ना रखना चाहिए। फिर आगे लिखते हैं ऋषि, परंतु यह नियम विवाह करने वाले पुरुष और स्त्रियों का है, और जो विवाह करना ही ना चाहे वे मरण पर्यंत ब्रह्मचारी रह सकते हैं, तो भले ही रहे। परंतु यह काम, ऋषि वार्निंग के साथ बताते हैं, परंतु यह काम पूर्ण विद्या वाले जितेंद्रिय और निर्दोष योगी स्त्री और पुरुष का है, हर कोई नहीं कर सकता है। यह बड़ा कठिन काम है, जो काम के वेग को थाम के इंद्रियों को अपने वश में रखना। आप लोगों को याद होगा कि पिछले सत्संग में प्रश्न आया था कि योगी है कि नहीं है। तो योगी है, जरूर होते हैं योगी, पहुंचते हैं उसमें। तो मेरी देवी जी ने किया, तो वो काम से कैसे दूर रहते हैं? काम से दूर कैसे रहते? क्यों? क्योंकि पत्नी के साथ रह रहे हैं, एकांत सेवन कर रहे हैं। तो उनका हो जाता है, जो व्यवहार होता है, मिलना होता है, डिफरेंट वे होता है, जैसे कि हमारा मिलना होता है। जब आचार्य कुल होता था, आचार्य लोग पढ़ाते थे, पुरुष पुरुष को, स्त्री स्त्री को पढ़ाती थी, तो वो उसी तरह से रहते थे, उसी नियम से रहते थे, उसी डिसिप्लिन से वो रहते थे। आगे वाले उसमें जो आता है, तो तैत्तिरीय उपनिषद का इन्होंने वचन दिया है ऋषि ने, ऋतंचा स्वाध्याय प्रवचने चा, ये पढ़ने पढ़ाने वालों के नियम है।
आ गई ये बात इसमें। यथार्थ आचरण से पढ़ें और पढ़ाओ। जैसे आचरण आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट करें, आप भी वही आचरण के साथ वहां पे जियोगे। फिर आता है सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने चा। सत्य आचार से सत्य विद्याओं को पढ़े व पढ़ाओ। झूठ बात ना बताएं, उसमें सत्य को ही लें, सत्य का आचरण करें, अपने अंदर सत्य लें। सत्य आचरण क्या है? जो आपके विचार में आया है, जो आपकी वाणी में आया है, जो आपके कर्म वगैरह में जो आ रहा है, एक जैसा होना चाहिए। आत्मिक, मानसिक, शारीरिक। कि ये नहीं कि मन में तो आया, एग्जाम्पल मेरे मन में आया कि एक मनुष्य से मिला, उसके मन में उसको देखा, मुझे बहुत खराब लगा उसको देख के। कभी कभी होता है किसी से बैड वाइब्स आपको मिलती है, या मेरे मन में ही खोट था तो आ गया। तो मैंने उसको देखा तो पता चला कि वही मेरा बॉस है, नया आया है। सपोज वो आ गया काम पे, अब मुझे पसंद तो है नहीं वो व्यक्ति, तो मैं क्या करूंगा? मन से तो कह रहा हूं साला क्यों आ गया, गाली दे रहा हूं मन में। सीधा मिलेगा, ओ वेरी नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके बड़ी खुशी, आप जैसे बहुत अच्छे हो, वो सब बताऊंगा। तो ये बातें सत्य आचरण नहीं होती। इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि अपने मन में किसी के लिए वैर ना रखे, अहिंसा, कंप्लीटली वैर त्याग। जब आपके मन में वैर ही नहीं होगा, किसी के लिए बुराई ही नहीं होगी, तो आप किसी से भी कभी भी मिल लोगे। अच्छा हो बुरा हो, मानता है माने, ना माना ना मानता हो ना माने, उपेक्षा कर दें उसकी, निकल जाए। क्योंकि अब जैसे मैंने बताया, अगर मेरा बॉस निकल गया तो अब क्या करूंगा? मिलना तो पड़ेगा ही, उससे भाग थोड़ी सकता हूं मैं, या तो काम छोड़ू। तो इसीलिए कहा कि सत्य आचरण से पढ़े पढ़ावे। तपा, तपस्वी अर्थात धर्म अनुष्ठान करते वेद आदि शास्त्रों को पढ़े और पढ़ावे। तप की बात हमने कही थी, तपोद्वंद सहनम, यानी कि सर्दी गर्मी भूख प्यास ये सब को सह के भी अपना काम करना है, यानी ईश्वर उपासना करनी है, पढ़ना है, अपने आप को बढ़ाना है। फिर आता है दम, बाह्य इंद्रियों को बुरे आचरण से रोक के पढ़े और पढ़ाते जावे। बाहर की इंद्रियां हमारी हैं जो उसको बुरे आचरण से, कि जबरदस्ती किसी को दुख दे रहे हो, किसी का नाश कर रहे हो, किसी की चीज तोड़ रहे हो, किसी को वो कर रहे हो, ये सब बंद करें। शम, मन की वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते पढ़ाते जाए। मन की वृत्ति जो सब और भागती, कभी इसके लिए भागती, कभी उसके लिए भागती, कभी किसी का बुरा सोचती, कभी किसी का अच्छा सोचती, वो सबको हटा के रोक के अच्छे की तरफ ही लाके पढ़ते पढ़ाते जाएं। क्यों? अगर ये सब नहीं करेंगे तो हम पढ़ने लायक नहीं बचते, वो बातें आपके अंदर ग्रहण नहीं होगी। एग्जाम्पल, अब किसी से मेरा द्वेष है, या किसी को साथ पढ़े हम बराबर आए, तो काम दोनों करने लगे, पढ़े साथ में। अब वो आगे जाके बढ़ गया मुझसे ज्यादा, वो अच्छी गाड़ी लेके आ रहा है, टेस्ला लेके आ गया शायद, तो मैं देखूंगा अरे साला देखो ऐसे गिरा आदमी के पास टेस्ला होगी। अब ये सब बातें होती, तो ये सब बातें अच्छी नहीं है, ये आपकी वृत्ति नहीं, आप बुरा ही सोच रहे हैं उसका। उसमें क्या, उसका तो कुछ नहीं गया, मैंने अपने आप अंदर जलाया अपने आप को जबरदस्ती का। ये हर एक मनुष्य के साथ होता है, हर मनुष्य क्या होता है। हमारी प्रधान देखो कितनी इतनी मुस्कान तो मैंने बहुत मुश्किल से उनकी देखता हूँ। खैर उनको नहीं बोल रहा हूं मैं, बट बता रहा हूं ऐसे। तो इस तरह से शम होना चाहिए आपके पास, किसी के लिए बुरा ना सोचे। वो करता है ठीक है, उसको मिलेगा अपना, आप अपना सही रखें। फिर अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने चा, आहवन्य आदि अग्नि और विद्युत आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते जाएं। आवन्य अग्नि जो होती है हमारी यज्ञ अग्नि होती है। आवन्य अग्नि इसलिए मैंने कहा था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के यहाँ से लाई जाती है। ये बात हम यज्ञ के उसमें बता चुके हैं, और वर्कशॉप में और इसको क्लियरली एलोबरेट करेंगे। इस वर्कशॉप में अग्निहोत्र वर्कशॉप की जो बात हुई थी, तो मैं अभी से आप लोगों को बता देता हूँ। जो संजीव जी ने कहा था कि ये हमको करना चाहिए, जरूरी है, उनकी डिमांड थी। तो इसमें मैं ये भी कहता हूँ कि सूर्या जी और ऋषभ जी आप अपने आप को तैयार कर लें। उसमें हम तीनों को मिलकर वर्कशॉप वो करना है, उसको प्रैक्टिकली वहां दिखाना पड़ेगा, करके समझाते हुए लोगों को एक एक करके। जैसे कि आप लोग ऋत्विज बन के बैठते हो, तो आपको वो दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे आहवन्य अग्नि और विद्युत आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते जाए। अग्नि क्या होती है, विद्युत क्या होती है, यानी कि एनर्जी कैसे होती है, उसको जान के पढ़ते पढ़ाते जाए। मेरी वेबसाइट पे मैंने मिथ डिबंकिंग लिखा है,
तो उसमें कुछ आर्य समाजियों से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था अग्नि तो अग्नि होती है, पता नहीं ऋषि क्यों बता रहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के यहाँ से लो। तो अग्नि अग्नि नहीं होती है, ये आप साइंस वाले सब जानते हैं। उसका चाहे फिजिकल एट्रीब्यूट आप लोगे, चाहे उसका स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट लोगे, अग्नि हर एक चीज के लिए अलग होती है। फिर अग्निहोत्र करते हुए पठन और पाठन करें करावें। अग्निहोत्र करते हुए पठन और पाठन कराएं, वातावरण को संभालते हुए, वातावरण को शुद्ध करते हुए पढ़ें और पढ़ाएं। क्यों? अगर वातावरण आपका शुद्ध नहीं हुआ, वातावरण अच्छा नहीं हुआ, आपके मन में वो ऊर्जा नहीं दे पाया, वो आपकी ग्रहण करने की शक्ति कम हो जाएगी। इसीलिए ब्रह्मचारियों के स्टूडेंट लोगों को 2 चीज करनी अनिवार्य बताई गई है। 5 महायज्ञ में से 2 यज्ञ, जिसको कि संध्या और अग्निहोत्र कहते हैं, ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ। बाकी 3 ना करें वो, पर 2 गुरुकुल में भी करने पड़ते हैं उनको। फिर आगे आता है आतिथ्य। अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़ें और पढ़ावें। अतिथि की बात हमने कहा था, अतिथि उसको कहते हैं जो कि के विद्वान होता है, सन्यासी होता है, जिसने अपना सब कुछ वेद प्रवचन, वेद स्वाध्याय के लिए, वेद प्रवचन के लिए, वेद विद्या बढ़ाने के लिए जिसने अपना पूरा जीवन दे दिया है, अपना रिटायर लाइफ दे दी है, वो सन्यासी कहलाता है। ऐसे सन्यासी पे आगे है तो उसमें और समझाएंगे हम। फिर मनुष्य संबंधी व्यवहारों को यथा योग्य करते हुए पढ़ें और पढ़ाएं। मनुष्य का संबंध, मनुष्य का जो व्यवहार होता है, जैसे रहना है, उस तरह से करते और कराते हुए पढ़ें और पढ़ावें। फिर प्रजा, संतान और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। संतान यानी हमारी बच्चे जो होते हैं, प्रजा जिसको कहा जाता है, राज्य वगैरह राजा के लिए पूरी जो प्रजा होती है उसकी संतान कहलाती है, तो वो उसको पालन करते हुए पढ़ें और पढ़ाते जाएं। यानी खुद भी पढ़ें और पढ़ाएं भी, अपने चिल्ड्रन को भी पढ़ाएं। खुद पढ़ोगे तभी पढ़ा पाओगे। आजकल कई जगह ये हो गया है कि नहीं, अपने चिल्ड्रन को भेजने पढ़ने के लिए ट्यूशन का जो चल पड़ा है, ट्यूशन भेज देते हैं, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते। मुझसे कई लोग यहाँ पे कहते हैं, मेरे कई दोस्त हैं, कई लोगों से मिलता हूँ तो कहते हैं कि नहीं, हम तो यहाँ पे वही करते हैं कि अच्छा स्कूल देख के, अच्छा ट्यूशन देख के उसमें लगा देते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा समय देना शुरू करो, पढ़ाओ उनको। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सब कुछ पढ़ा पाओगे उनको, उनको स्कूल में शायद डिफरेंट मेथड सिखाया जाएगा, पर आप साथ साथ सीखो भी। यानी पढ़ें और पढ़ाओ, तभी आप बढ़ा सकते हो बच्चों को, और वो बच्चे अच्छा करेंगे। आपको ट्यूशन की आवश्यकता नहीं होगी, शायद तो थोड़ी होगी, कम होगी। फिर वीर की रक्षा और वृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं, यानी अपना बल वगैरह बढ़ाते जाएं, ब्रह्मचर्य से पढ़ते पढ़ाते जाएं। फिर प्रजापतिश्च स्वाध्याय प्रवचने चाहे, अर्थात अपने संतान और शिष्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। जो आचार्य के अंतेवास में रहता है, यानी कि आचार्य गुरुकुल में पढ़ता है, उसको भी उसका पुत्र ही कहा जाता है, अंतेवासी कहा जाता है। अंतेवासी यानी उसके अंदर उसने अपने गर्भ में रखा, उसका भी पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाए। तो ये पढ़ने वालों के नियम है, जो कि आज आप लोग देखो कि हम कहाँ गलत हो गए। कहाँ गलत हो गए मतलब कि आज के उसमें हम खाली नहीं बोल रहा हूं मैं, कई सदियों से हम गलत हो गए। चीजें बदल गई, हमने चीजें बदल दी, तो हमारे पास बीमारियां आ गई, हमारे पास विद्या की कमी आ गई, हमारे पास बल की कमी आ गई, हमारे पास अपने मन को नहीं रोकने की वो आ गया कि यानी मन हमारा रुकता ही नहीं है। संध्या में बैठ जाते हैं, रोज संध्या करेंगे हम, अगर घंटों घंटा संध्या कर लेंगे। जैसे कि एक स्वामी जी से मिलना हुआ था मेरा एक बार, नाम नहीं लूंगा, तो उनसे बात हुआ तो प्राणायाम के बारे में मैं सीख ही रहा था, शुरू ही किया था, थोड़ा बहुत ही जानता था। तो प्राणायाम की बात हुई तो उन्होंने कहा कि प्राणायाम देखो, उन्होंने कहा प्रशांत देखो, मेरी नब्ज पकड़ो। मैंने कहा ठीक है, पकड़ा। घड़ी से मिलाओ कितना होता है, मैंने 1 मिनट में कितनी होती है मिलाई, आपकी इतनी चल रही है, ठीक है। उन्होंने कहा अब देखो मैं प्राणायाम करके रोक के बताता हूँ। प्राणायाम किया, उन्होंने कहा कुछ डिफरेंस हुआ, मैंने कहा नहीं हुआ। तो कहते पता नहीं क्यों डिफरेंस नहीं हुआ, बट ऐसे होना चाहिए। जब कोई स्वामी ये बात बताता है तो दुख होता है कि हमारी आर्ष विद्या, हमारी जो विद्या, हमारी संस्कृति जो है वो गलत होती है। प्राणायाम से मन को रोक के आप आपका ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर मशीन का भी लगा के आप अपना प्राणायाम करके देखना, उस समय रोक के ब्लड प्रेशर बदल जाएगा, अगर प्रॉपर हुआ आपका। तो नहीं हुआ प्रॉपर तब तो चलता ही रहेगा वैसा। फिर लोगों ने कहा, एक महानुभाव एक और स्वामी जी थे, उनकी पुस्तक पढ़ रहा था मैं, तो आर्य समाजी हैं ये सब, उन्होंने ऋषि के उस पर लिखा कि ऋषि ने कहा है कि हम
हम लोगों को नाक बंद करके जब प्राणायाम वगैरह करते हैं, एक हाथ नाक पे हाथ रख के एक बंद करके अंदर खींचते हो करते हैं, तो वो प्राण को बढ़ाता, कहते हैं अगर वो अच्छे से ना करा तो उसमें प्राण हनन भी हो सकता है, यानी कि आप मर भी सकते हो। अब आगे आप पढ़ोगे, इसी चैप्टर में आएगा, ऋषि ने मना किया है कि नासिका को हाथ से ना पकड़े प्राणायाम में। हमने प्राणायाम में वो बात कर ली है, वो बात आ गई है। उसी बात को व्यास ने भी बताया है, उसी बात को विच्छेद करने का, जो प्रॉपर दोनों से निकालने का है, तो महर्षि पतंजलि ने भी बताया है। तो जैसे जैसे विद्वान होता है, जैसे जैसे लोग जानते हैं, तो एक चीज आती है हमारे अंदर, अहंकार जो होता है कि नहीं मेरे बराबर कोई नहीं है, उसमें हम अपना कभी कभी सोच के बता देते हैं। और फिर दूसरी बात होती है कि मैंने कहा था कई विद्वान इस कारण करप्ट हुए कि उनके पास अपने जीवन का भी कुछ नहीं बचा यापन के लिए, यानी कि कैसे खाएंगे पिएंगे क्या करेंगे वो, तो उनको होना सुनाना पड़ा जो लोग सुनना चाहते हैं, तब मिलता है। जैसे मुझे एक बार किसी मेरे परिवार का ही सदस्य था, उसने कहा था कि तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट है, तुम क्या कर रहे हो, पंडित बन जाओ। पर कहते कि तुम आर्य समाजी पंडित नहीं बनना, पौराणिक पंडित बनना। मैंने कहा क्यों? कहते पौराणिक पंडित में चीज मिलती है, आर्य समाजी पंडित में भूखे रह जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला है। पर कुछ नहीं मिलने वाला है। दुख की बात ही उन्होंने ध्यान आने की, इसमें आर्य समाज में आने से और सच समझने से ही विद्या आपकी बढ़ेगी। और अगर आर्य समाज में भी आप बदल सकते हो, पैसा कमा सकते हो, उल्टा सीधा आज तो चल ही रहा है। तो वो सब बातें हमको गिराने के लिए ले जाती हैं, गिरावट है उसमें, हमारा उत्थान नहीं है, उठाएगी नहीं हमको, क्योंकि विद्या के बिना आपको आनंद आने वाला नहीं है, ये बात मान लीजिए। दूसरी बात, विद्या क्या होती है? क्या विद्या सोने में, चांदी में, हीरे माणिक वगैरह आपको मिल गया, क्या विद्या वो है? नहीं। अपने विद्या का कितना भी कमाया, रिचेस्ट पर्सन भी हो गए वर्ल्ड के, वो सब भी कमा लिया, तो क्या उसको दुख नहीं आते? दुख आते। इलॉन मस्क जो अभी आप सब जानते हैं कि रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है, उसकी भी प्रॉब्लम्स हुई, राष्ट्रपति से भिड़ा जब वो, तो आपने सबने देखा ही है क्या। तो क्या उसको स्ट्रेस नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। और उसी जगह हम कहते हैं कि पति पत्नी में स्ट्रेस होती है, बच्चों में स्ट्रेस होती है, क्यों होती है? क्योंकि हम अपने स्वार्थ में चले जाते हैं। स्वार्थ भी होता है क्यों? तो एक उपनिषद का मंत्र आता है, याज्ञवल्क्य के अपनी पत्नी मैत्री से कहते हैं, उनकी दो पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेय। हालांकि वो पूरे ब्रह्मचर्य से रहे, साथ ही रहे, विवाह किया, संतान एक भी उत्पत्ति नहीं की। कात्यायनी जो थी, महर्षि कात्यायन की बहन थी, और मैत्रेय ब्रह्मवादिनी थी। कात्यायनी साधारण वो थी। तो उन्होंने कहा था आत्मा वरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। तो मैत्री को कहते हैं कि अरे तुम आत्मा को देखो, जानो, मनन करो, उसको समझो, निधिध्यासन करो। निधिध्यासन मैंने पिछले सत्संग में बताया था। निधिध्यासन होता है कि हमने कुछ सुना, उसको ग्रहण करा, यानी मनन करा, सुना श्रवण, मनन ग्रहण किया, फिर निधिध्यासन यानी उस पर विचार किया जाके। वही इसलिए कहा पति पत्नी जाके डिस्कस करो कि हम ये सुन के आए थे, इसमें क्या होता है। फिर उसके बाद आचरण करना उसी का। तो चलिए यहाँ पे रोकते हैं, आगे हमारे यम वगैरह आ जाते हैं जो हम पहले थोड़ा बहुत कर चुके हैं, इसको फिर से थोड़ा सा टच करके आगे चल देंगे, इसमें थोड़ा डीप में चल देंगे। इसमें अगर आपके प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछें। जी ऋषभ जी। मेरा प्रश्न तो नहीं, पर थोड़ा सा वापस इस चीज को समझनी थी। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि इतने पर्यंत ब्रह्मचर्य करने से इतनी आयु कहते हैं हमारी बढ़ जाती है, या फिर कहें कि रोग रहित रहती है। वो जी तो लाइफ क्वालिटी की थी, पर इसी कॉन्टेक्स्ट में जो हम पढ़ते हैं कि ये जो नीचे आ रखा है 48 वर्ष पर्यंत तक ब्रह्मचर्य हो तो 400 कहते हैं पर्यंत आयु को बढ़ावे, वैसे तुम भी बढ़ाओ। तो ये यहाँ पर किस वे में लेंगे? अच्छा, तो जो 48 वर्ष वाला बात है, वो वहां पे बात हो रही है जगती छंद की। हाँ। जगती छंद क्या होता है? जगती छंद प्राप्त कर लेने वाला मंत्र दृष्टा जो होता है, वो मंत्र दृष्टा बन जाता है मनुष्य। यानी मंत्र दृष्टा बनने का मतलब है कि वो ऋषि बन जाता है। ऋषियों की आयु 400 वर्ष तक की एवरेज बताई गई है। वो कब होता है ऐसे नहीं, अब आप बोलोगे महर्षि दयानंद तो 400 वर्ष गए नहीं। क्यों? क्योंकि वो पैदा ऋषि नहीं हुए थे। अगर पैदा ही ऋषि के लायक होते आप, उसमें बच्चे के जैसे जैसे पहले वाले जो हुए थे, तो उनकी 400 वर्ष आयु जाएगी पूरी।
इसका रिसर्च करने पे काफी रिसर्च करी, एक विद्वान हुए आर्य समाज में, बहुत बड़े विद्वान हुए, उनका नाम था पंडित भगवदत्त जी। उन्होंने अपने उसमें ये बात समझाई है। हालांकि वो कुछ कुछ अपने योगी ना होने के कारण कुछ कुछ अपना भी उन्होंने रख दिया उसमें, ऋषियों की बात से अलग निकल गए वो, यानी अपने आप को ही उन्होंने दूसरी बुक में कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया है। पर ये सब बातें समझाने के लिए उनकी जो रिसर्च थी, रिसर्च स्कॉलर कहते थे अपने आप को वो, और महापंडित थे वो, कोई साधारण पंडित नहीं थे। तो उनके उसमें ये सब है। तो 400 वर्ष की बात वही है कि आपकी 400 वर्ष की आयु मिल जाएगी। जैसे कि एक बात मैंने योग की समझाना चाहता हूँ, वो पूरा एक सेशन उसमें लग जाएगा। उसमें कथा भी आ जाती है उनकी, नाहुष की और ध्रुव की। तो नाहुष क्या हुआ था, नाहुष पांडवों का पूर्वज रहा है, बहुत प्रतापी राजा था। हालांकि मैथोलॉजी में तो ये हुआ कि उसको स्वर्ग का सिंहासन मिला, यानी देवताओं का, यानी विद्वानों का भी वो राजा बना। फिर कहा कि उसको घमंड आ गया, तो उसने क्या किया, ऋषियों से अपना रथ जुतवाता था, यानी जहाँ घोड़े लगते हैं वहां पर ऋषियों को लगा के उसने चलाना शुरू किया। हंटर मार मार चलाता था, कहता था मैं इंद्र हूं, बहुत पावरफुल हूँ। उससे क्या हुआ, फिर खैर मैथोलॉजी में तो ये आता है कि उसके पास ताकत थी कि किसी को देख लेता तो उसकी आदि शक्ति खींच लेता था, जैसे कि बाली के लिए बताया गया था। तो आप कुछ नहीं कर सकते उसका। तो ऋषियों ने छुप के उसको श्राप दिया कि तू तिर्यक योनि में चला। तिर्यक योनि का मतलब होता है सांप टेढ़ी मेढ़ी चलने वाली योनि। तो उसको, पर सच बात तो ये है, महर्षि व्यास ने भी योग का भाष्य करते हुए बात समझाई है। तो उसको तिर्यक योनि वहीं से मिल गई, पर था तो मनुष्य, तिर्यक योनि हो गई उसकी। मतलब ये नहीं कि वो सांप बन गया वहां से। माइथोलॉजी में थे कि स्वर्ग से गिरा, नीचे सांप बन के रहने लगा। फिर भीम से आगे स्टोरी वगैरह अलग आती है, पर अगले जन्म में वो तिर्यक योनि में पैदा हुआ, मनुष्य योनि से गिर गया। तो जैसे उसकी आयु कम हो गई, जो सांप की आयु होती वो आयु उसकी आई वहां पे, उसी तरह से जो ऋषि बन के यहाँ से चला गया, या उसका शरीर की इतनी थी तो ऋषि पद उसने प्राप्त किया और यही खत्म हो गया, अगले उसमें ऋषि या योगी आएगा वो, तो वो जाएगा 400 वर्ष। और बाकी के जो फिर ऊपर वाले हैं तो उनका कॉन्टेक्स्ट हम अलग लेना चाहिए कि वो इसी जन्म में होगा। नहीं, जैसे 70-80 होता तो मनुष्य की आयतन आयु, जैसे कि आपने उसमें पढ़ा था 100 वर्ष बताएगी, या 100 वर्ष 108 ले एवरेज है। लीजिए उसको छंदों को जोड़ के, 100 वर्ष हम एवरेज पे ले लेते हैं, ठीक है। हाँ। तो 80 के बाद जो आयु होती है उसको पूर्ण आयु कहा जाता है, यानी कि 80 जिसने क्रॉस कर दी तो कहते हैं वो मनुष्य पूर्ण आयु जिया है। अच्छा। तो हमारे अंकल आंटी जो 80 क्रॉस कर दिए हैं, यानी कि पूर्ण आयु जी रहे हो, मतलब नहीं कि पूरी 100 जाएंगे वो। तो 100 पहुंच गए तो पूर्ण वैसे भी है, 80 के बाद से सब पूर्ण हो जाती है उनकी। तो ये बात होती है कि वो उतना पे जिएगा। 100 वर्ष मिला है, पर उसको अच्छे रहते हुए जीना है। या आयु तो आपको मिली थी 100 में, सब जैसा ऋषि दयानंद को कितनी मिली थी आयु, उन्होंने तो अपनी मौत खुद देख ली थी। उनका ये भी तो संभव हो सकता कि अगर जहर ना देते तो शायद कुछ वर्ष और भी जी जाते। नहीं नहीं, अब संभव की बात और असंभव की बात तो ये होता है ना। अब जैसे उन्होंने कहा कि संभव हो सकता था, हाँ हो सकता था, नहीं भी हो सकता था। हाँ वो डिपेंड है, वो तो फिर संभव पे बात आ जाती है, पर अब कह उसके सकते बाद हैं कि जब 400 नहीं, इतना तो तय है कि 400 नहीं जाते। हाँ, उसी तरह से किसी एक आचार्य से बात हुई थी, तो दो आचार्यों की बात हुई थी। एक आचार्य ने कहा कि आयु, पूछा कि आयु क्या है, तो उन्होंने कहा आयु नहीं है, आयु तो निश्चित है। तो उन्होंने कहा आपने तो टिप्पणी की है कि आयु बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब वो आचार्य फंस गए कि उन्होंने एक कुछ और लिखा है। वैसे मैं आचार्य राजवीर शास्त्री की बात कर रहा हूँ, बहुत हाँ। बड़े विद्वान थे वो भी। तब उनको फिर दूसरे आचार्य ने कहा कि मैं आपको छूट देता हूँ, आप अपनी आयु 150 वर्ष कर लीजिए। कर सकते हैं? नहीं कर सकते, होते तो मनुष्य अभी जीते। तो वो उसके उस पे आता है, क्योंकि हमारे आचरण और वो सब गिर गए, इसलिए हम उस पे आ नहीं पाते। तो जैसे कि यहाँ पर अभी बताया कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लास्ट वाला छोड़ दे, उत्तम ब्रह्मचर्य, उसके जो ऊपर वाले सारे हैं, जी। तो कहने का मतलब जिसके मैंने 24, अगर 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया तो आगे का जो इस जन्म का मेरी जो आगे की आयु जितनी निर्धारित है वो रोग रहित होके जिएगी जितना रोग हो। रहित होगी, बिल्कुल ठीक, क्वालिटी लाइफ होगी आपकी। क्वालिटी लाइफ। और जो 400 वाला आया है वो उसके लिए आया कि क्योंकि ऑब्वियस जब तुम ब्रह्मचर्य इतना लंबा पालन करोगे और अगर तुम वेद आदि शास्त्र योग के अनुसार ही, क्योंकि ब्रह्मचर्य में तो ये सारा आ जाता है,
ब्रह्मचर्य का पालन करे। तो जब व्यक्ति मंत्र दृष्टा हो जाता है, इसका मतलब है कि 400 आयु बढ़ेगी, मतलब कि ये अब ये वाली जो 400 है ये अगले जन्म के लिए है। बिल्कुल ठीक, उसको वो ठीक जन्म है। मिल गया है। ये तो बात हम योग का वो लेके समझाएंगे। हम्म, उसका सूत्र सती मूले तद विपाको जातिर आयु भोगा, हाँ ये बात हम लेके आगे चलेंगे। समझ गए। धन्यवाद पंडित जी। तो आप चाहो तो पढ़ लेना उसमें पहले। हाँ मैं तो पढ़ ही रहा हूँ योग दर्शन हाँ, नहीं, शास्त्र। इसलिए मैंने कहा आप पढ़ रहे हो योग तो वो पढ़ लेना। उसके पहले वाला जो सूत्र आता है उसमें ये है कि क्लेश मूला कर्माशय और दृष्टा अदृष्ट जन्म वेदनीय, वो ये दोनों सूत्र पढ़ के मिला के तब आप देखना उसमें। ठीक है। सूर्या जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी, मेरा 2 पार्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मचर्य इज नॉट समाधि, राइट? दे आर जी इंडिपेंडेंट थिंग्स। तो और दूसरा पार्ट है कि जब समाधि की तरफ या ब्रह्मचर्य की भी तरफ एक एक जो पुरुषार्थ या तपस्या करके उस स्टेज तक पहुंचता आदमी, तो विद्वान लोगों के लिए ये शरीर, ये जन्म, ये एक तो बंधन है जी। कि ज्यादा तपस्या करने पे ज्यादा उम्र के बंधन की से तो सजा हो गई है, तो रिवॉर्ड नहीं मिला, इट्स अ पनिशमेंट। नहीं 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 नहीं, बंधन है। देखिए, बंधन हमारे वो बातें समझते हैं वो कि ये शरीर के साथ सुख और दुख जुड़े हुए हैं। जब वो ईश्वर की गोद में आ जाते हैं, जैसे ऋषि दयानंद आ गए थे, तब तो वो तो आनंद में ही है, वो तो जीते जी मोक्ष में थे। इसलिए उनको ये दर्द और ये सब जो होता वो उनको नहीं के बराबर था। जो उनकी संपत्ति थी, यानी कि उनके, जैसे हमने जीवनी में, ऋषि दयानंद की जीवनी में किया था कि उनके पिता की संपत्ति के बारे में जब ये पता किया, देवेंद्र मुखोपाध्याय आदि ये सब गए, तो पता जब किया तो उन्होंने कहा कि उनके खुद की सिक्योरिटी अपना वो था, उनके पास उतने बही खाते चलते थे, उतनी जमीन थी उनके पिता की, सब तो ये सब दयानंद का ही तो था, दयानंद उनके परिवार का ही होता। पर ये उसको सब लात मार के आ गए। राजा ने भी कहा कि मैं आपको एक नवरत्न बना देता हूँ। फिर पंडितों ने कहा कि हम आपको ईश्वर का अवतार सिद्ध कर देंगे, आप खाली मूर्ति पूजा खंडन करना छोड़ दो। तो ऋषि ने कहा था नहीं, सत्य तो मैं बताऊंगा ही, चाहे कुछ हो। तो बात वही थी कि वो जीते जी मोक्ष में थे, हालांकि उतनी छोटी आयु में भी, पर आनंद में ही रहे। तो नहीं वो 400 तो वर्ष की जो आनंद की आयु होगी तो वो तो कुछ और होगी। नहीं वो तो आनंद तो उनको मोक्ष अवस्था में मिलेगा, वो तो जी टाइम पास करते हैं जब तक वो जी। नेचुरल डेथ नहीं आती तब तक। इन एक्चुअल ट्रू आनंद तो ईश्वर की गोद में ही मिलेगा। बिल्कुल बट ठीक है। बट द डिस्क्रिप्शन, द एनालॉजी हियर कि इतने सालों तक ब्रह्मचर्य किया तो इतने वर्ष आपको जी मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो इट्स साउंड्स काउंटर इंट्यूटिव, इजंट इट, कि आपने ज्यादा जिस चीज के लिए तपस्या करें मोक्ष के लिए, और उसी बंधन के लिए आपको नहीं, वो ज्यादा तो वेल। एक तपस्या ही होती। और इसकी में एक बात और बताया गया है ना, ऋषि ने अभी जो मैंने समझा, परंतु यह काम पूर्ण विद्या वाले जितेंद्रिय और निर्दोष योगी स्त्री और पुरुष का है। तो ये सब जो ब्रह्मचार्य रखना, पूर्ण पूर्णता ब्रह्मचार्य रखना, यानी कि हम ऐसे नहीं कर सकते जैसे आज कई लोग कहते हैं कि चलो हम ब्रह्मचारी रहे, हमने आज तक कभी गर्लफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं बनाए, हमने उतने साल में शादी की, पर क्या आपका मन और वगैरह पूरा संयम में रहा है? ब्रह्मचारी पूरा वो रोक के करता है, पूरा अपने आप को संभाल के करता है, पूरा डिसिप्लिन से जी के करता है। वो इसलिए वो कहा गया कि ये नियम बहुत कठिन है, क्योंकि काम का वेग जब आता है ना तो वो सब हटा देता है। एक छोटा सा और प्रश्न है जी पंडित जी कि सारा डिस्क्रिप्शन, और हम समझते भी इस चीज़ को बहुत गहराई से समझ रहे हैं कि ऋषि ने जो जीने की इस शैली मतलब जो अपने इसमें वेदों में है कि कैसे जीना चाहिए या कैसे अपना धर्म है, वो सारा सिखाया जाता है। बट इस तरह के कलयुग में या इस तरह की बिगड़ी हुई व्यवस्था में जहाँ कोई वर्ण व्यवस्था भी नहीं है, वहाँ कैसे करना चाहिए, वहाँ कैसे जीना चाहिए? उसकी मैनुअल अलग से नहीं बनाई? आह, नहीं, जीने का तरीका तो यही है। अब उसको अगर हम विकृत करेंगे, उसको बिगाड़ेंगे, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस हमारे होंगे। नहीं, अब वो तो जैसे आपको आ याद चुकी, होगा, वो स्वीकृत व्यवस्था आ चुकी है ना, तो नहीं नहीं, वो तो पढ़ने लाई की तो हम नहीं व्यवस्था। है ना। अब हम 40 साल की उम्र में आके सीख रहे हैं कि हमें 24 साल तक वो पढ़ना था, गुरुकुल में जाके एक हाँ अलग अलग सेपरेट स्कूल में पढ़ना था। डिसीजन हैज बीन मेड फॉर अस बाय हाँ, नहीं तो पेरेंट्स। हमारा तो गया वो। पर हम
आगे की जीवन सुधार सकते हैं कि अगला जन्म जो होगा तो अच्छे उसमें आ सकता है। And we are stuck in this current करंट system कि सिचुएशन, जहाँ we have to survive living and all. We हाँ don't care about, we don't have bandwidth to create Gurukul system and all. बातें कर सकते हैं हम लोग अच्छी, नहीं नहीं, लेकिन गुरुकुल तो हम बना ही नहीं सकते। अब तो गुरुकुल बनाने में भी जैसे कि है गुरुकुल, ऐसे नहीं गुरुकुल नहीं है, पर एक तरह से वेस्ट बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि कि अगर गुरुकुल के जो गुरुकुल में ये था कि अब जैसे इन्होंने किया, श्रद्धानंद जी का गुरुकुल कांगड़ी जो था, उस सब में अब ये हो गया है कि आप ये सब तो सीखोगे ही सीखोगे, साथ में अपना जैसे आपने किया एमएससी कर रहे हो वो सब भी करोगे। उस तरह से गुरुकुल आगे बढ़ा सकते हैं हम, उस तरह से कर सकते हैं। एग्जाम आपको याद होगा, आचार्य श्रोत्री जी ने हमको एक बार कहा था कि हम जैसे सामान्य मनुष्य करते क्या है, हम सुख कहाँ खोजते हैं। उन्होंने कहा था हम तो सुख खोजते हैं गुलाब जामुन में खोजेंगे, रसगुल्ले में खोजेंगे, तो किसी और चीज में खोजेंगे। कहते हैं कि उसमें सुख थोड़ी होता है, मिनट के लिए लगता है कि सुख मिला है। कहते हैं हम उसके पीछे अपने सबको हटा देते खाने के पीछे। और इसका एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया था कि वो एक सम्मेलन में गए थे, वहां पे कई आचार्य वगैरह आए थे, तो कहते जैसे भोजन का समय है सब भाग रहे हैं, एकदम धकेल धकेल के भाग रहे हैं, ना लाइन में कोई जा रहा है ना कुछ जा रहा। और ये सब विद्वान पुरुष हैं, वैसी बात नहीं है कि कोई छोटा मोटा है। तो अब सब विद्वान इस तरह से भाग रहे हैं, तो दूसरा हम देखने वाला हम क्या करेंगे? हम भी तो वही सीखेंगे ना। और हम बुरा जल्दी सीखते हैं, अच्छा नहीं सीखते। But do you think there's a genuine need of pragmatic approach to realign those जी values in वो current होगा, times? वो जरूरी है। जैसे ऋषि ने कहा है कि अगर हम फिर से उस तरह पे आ जाए तो हमको फिर वो बीमारियां, रोग रहित और वो सब चीज से आके हम अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि ऋषि के उसमें जैसे अब होता, अब हम एग्जाम्पल, अब हम शुरू करें, अब सिखाएं। हालांकि हमारा समय तो गया, पर खुद पढ़ें, पढ़ाएं दूसरों को, माने ना माने लोग उनकी बात अलग है, पर अपने आप को पढ़ के अपने आप को डेवलप करें। इसलिए कहता हूँ पति पत्नी आपस में डिस्कस करें, उससे ज्यादा बढ़ेगी विद्या। तो पति पत्नी जब डिस्कस करेंगे उसके बारे में, हम ये सत्संग में सुन के आए, आज इसने कहा ये, हालांकि अब वो करते नहीं। अब हम गए सत्संग में, तो अगर हम जाके सत्संग से लौट के आए, कहते हैं कि नहीं वो खाना अच्छा नहीं बना था, उस खाने में ये बुराई थी, उस खाने में, तो अब हमने तो वेस्ट ही किया वो सत्संग। उतना जो है हमको टाइम मिला, इतना अच्छा टाइम मिला था वो सीखने का, वो सीखने के बदले हम वहाँ पे कुछ और गलत देख के आए। या उसने देखो कैसे कपड़े पहने थे, वो कपड़ा पहनने की बात है, ऐसी करके वो गलत हो जाएगी। पर वही है कि धीरे धीरे ट्राई करना है, तो अगले जन्म से धीरे धीरे, आई मीन एक दिन में नहीं हो जाएगा ये, पर ऐसे करते करते अपना जीवन सुधारेंगे, दूसरों को दे सकते हैं, दूसरा जीवन सुधार सकते हैं। जितना अगर बदल गया तो बदल गया, जैसे मैं बदल गया, गलत रास्ते में था। जी धन्यवाद। जी पुष्पा जी, आप म्यूट पे हैं। Yeah, well, my question is like you were telling like brahmacharya is like self-discipline and control your sexual powers and all. Like we are practicing brahmacharya for like for the what you can say that redirecting the life energy to the higher purposes and like forget about the sensory indulgences and then go towards the higher processes, so that will give you the emotional balance and spiritual development. But why the sexual desires are controlled? Like that, if that is the human body, and if everything is going in balance with our life, so does it really have a meaning that we have to control the sexual desires? जी, इसमें एक आगे बात आएगी योग में, हम जब यम और नियम पे जाएंगे उसमें एक बात आती है, अत्यंत लोलुपता। जब सेक्सुअल डिजायर्स वगैरह ऐसे हैं जैसे कि आप अग्नि में घी डाल रहे हैं या किसी भी चीज का डिजायर, तो उसमें जितना आप घी डालोगे उतनी तेज अग्नि होगी। ऋषि ने ये नहीं कहा है कि सेक्सुअल डिजायर आपका एकदम खत्म कर दो, पर जब विद्या के टाइम है तब केवल आपको वो ही करना, इसीलिए आइसोलेट किया गया, इसीलिए सेग्रीगेटेड एजुकेशन किया गया था कि मेल्स और फीमेल्स अलग अलग पढ़े, कि उसमें वो पढ़े और वैसी बातें ना करें। तो इसलिए आचार्य वो या आचार्य जो होती थी, तो उनका ये ध्यान रखना होता था कि उनका पालन कैसे कर रही है, वो किस तरह से कर रही है। इस तरह का कोई काम आए ही नहीं कि उनका मन गलत हो। उस समय पूरा ब्रह्मचर्य से पढ़ के वो और पूरी विद्या में ही घुसे। क्यों? क्योंकि वो एक टाइम था करने का। अब उसी तरह से लोग जब विवाह कर लेते, तो विवाह के बाद कैसे होता है कि वो लंपटता ना करे,
तो उसका मतलब ये नहीं कि विवाह के बाद अब वो, नहीं तो संतान उत्पत्ति कैसे होगी, संतान उत्पत्ति नहीं होगी। तो लंपटता ना करे, वैसा ना रहे कि जिसे आज कई लोगों का होता है कि, वैसे खैर थोड़ी वैसी बात है, पर ये होता है कि हाँ, एक बोतल शराब की लेके हम आ गए अंदर, 2-4 घूंट लिया, जिन पिए या जो भी पिए, उसके बाद फिर अच्छी नाइट गुजरने वाली। तो ये बातें जो थी कि जैसे हम उस तरह से आ गए या पी के आ गए या वो कर लिया, कहते हैं कि उससे हम ज्यादा होता है, ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, तो वो बात नहीं है, वो आपके अंदर की बात खत्म हुई। यानी कि आप ये बोलिए, लव की जगह लस्ट ने ले ली। सेक्सुअल डिजायर का जो है, तो लव के साथ कुछ और होगा, लस्ट के साथ कुछ और होगा। एक शारीरिक भूख है खाली, एक है दोनों के आत्मिक सुख की तरफ जा रहे हैं वो, संतान उत्पत्ति के लिए जो प्रजा आएगी वो अच्छी प्रजा आएगी, या एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, एक दूसरे को हैप्पी करने के लिए कर रहे हैं। If I can Thank you. add, if I can add one line, प्रशांत जी के जी सूर्या जी बोलिए। कि मतलब कि मनुष्य जीवन जीना है पुष्पा जी, तो यस देयर इज नो नीड टू स्टॉप। अगर लेकिन मनुष्य से देवता बनना है, देवता से ऋषि बनना है, जी देन यू हैव टू, जो योग के अंदर भी कहते हैं कि अपनी जो विषयों में बाहर की तरफ जो अपनी जो ऊर्जा एनर्जी ड्रेन हो रही है, उसको बाहर से हटा के अंदर की तरफ ले जाना, तभी हम लोग खुद का, स्वयं का और ईश्वर का साक्षात्कार कर पाएंगे। तो इफ योर ऑब्जेक्टिव एंड डिजायर एंड गोल इज टू मूव ट्रांजिशन फ्रॉम मनुष्य टू देवता एंड देवता टू ऋषि, देन यू नीड टू, जैसे रॉकेट लॉन्च होता है तो यू नीड टू ऑफलोड आपके फ्यूल और आपके जो पार्ट्स को उसको रिलीज करना पड़ता है, देन यू कैन गेट द स्पीड एंड गो टू हायर बिगर हाइट्स। सो जस्ट देखिए, एन मैं एक बात इसको एनालॉजी। समझाता हूँ, सॉरी सूर्या जी, मैं इसको समझाता हूँ। एक एक विद्वान हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, क्वालिफाइड भी। तो उनका कहना था कि जब हमारी इच्छाएं, हम कोई चीज को उतना करेंगे, जब इच्छा खत्म हो जाएगी तो अपने आप उससे मन हट जाएगा। हालांकि ये बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कि जैसे कि एक बच्चे की इच्छा हुई, क्या हुआ, छोटा बड़ा छोटा दो खेल रहे हैं, बड़ा भाई जो खेल रहा है छोटा भाई ने वही मांगा, या बड़ी बहन जो खेल रही छोटे भाई ने वही मांगा। प्रशांत जी, hang on. Interruptions आ रही है। प्रशांत, राजिक जी, can you mute your computer, please? तो बात ये हुई कि छोटे ने देखा बड़ा खेल रहा है घोड़े से, छोटा सा टॉय हाउस है, अब उसको भी चाहिए वो, उसको जिद की तो मम्मी पापा ने कहा ठीक है उसको दे दो, दे दिया, वो हैप्पी, उसको घोड़ा मिल गया है। तब तक इसने एक कैट उठा ली, छोटी सी खेलने वाली खिलौना, अब इसको वो कैट चाहिए, घोड़े की वैल्यू खत्म हो गई। तो यही बात होती है कि जैसे कि हमको चाहिए, हमको ये करना है, तो वो बात बताई गई है कि आप बढ़ो। तो ये विद्वान ने यही कहा था कि जब हम उस पर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो मन हट जाएगा, पर नहीं, ये बात आप फिर करके देख लीजिए, वही घोड़ा फिर बड़े को दे दीजिए, छोटे को वही घोड़ा चाहिए होगा। यहाँ तो पा लिया उसने, जो पा लिया तो मन छोड़ देता है। प्राणायाम की बात ही ये बताई गई है। इसलिए ईश्वर पे करना, किसी दिए पे नहीं करना। जैसे कई लोगों ने कहा दिए पे करो, किसी ने कहा ये स्टैचू पे करो, किसी ने कहा उस पे करो। तो प्राणायाम वगैरह करके अपना मन ध्यान लगाने के लिए उस पे नहीं है, क्योंकि वो पकड़ लेगा तो मन भाग जाएगा, मन बहुत चंचल होता है। तो इसीलिए उस ईश्वर को पकड़ो जो पूर्णता पकड़ा ही नहीं जा सकता। पूर्णता पकड़ा जा सकता, पूर्णता नहीं। पूरा आप उसको कोई हालत में नहीं कर सकते, उतनी विद्या ही नहीं हमारे पास, ना ही कैपेबिलिटी आत्मा की। तो यही बात थी कि उन्होंने जो बात की थी, ऐसे उस पुस्तक का नाम था संभोग से समाधि। तो ऐसी बातें जब आती हैं तो लोग उसमें से बुरा ही लेके, नहीं ये करने से अच्छा हो जाता, हम छोड़ देंगे। नहीं, नहीं छोड़ोगे आप। एप्पल खा रहे हो, उन्होंने एग्जाम्पल दिया, किसी ने एप्पल खा रहे हैं, एप्पल खाते खाते तंग हो गए, हम एप्पल देखना ही नहीं चाहते। हाँ, 2 दिन भूखा रखो, उसके बाद एप्पल दोगे, दौड़ के हम खाएंगे वही। क्यों? क्योंकि शरीर की जरूरत पड़ी है। तो इसी तरह से ये बात है, इसलिए आइसोलेट करके वो धीरे धीरे लाना है। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये सबके लिए नहीं है, जो उस रास्ते पे जाना, और जाना सबको चाहिए। तो ऋषि ने ये नहीं कहा कि अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए वो नहीं है, पूरा नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि उसके लिए पूर्णतः मन आपका कंट्रोल होना चाहिए। Yeah. तभी शरीर की बलवत्ता वगैरह सब हो जाएगी, जो अभी जैसे हम अपने उसमें देखते तो हमारे उसमें संभव नहीं है, हमारे पास वो शक्ति नहीं है।
इज इट लास्ट क्लास फॉर दिस ईयर या भी हाँ, एक कैसा होता है? करना, अगले हफ्ते क्लास करनी है कि हम अगले साल से शुरू करें? कितना रह गया इस चैप्टर में, चैप्टर को कंक्लूड करने के लिए? इसमें तो काफी बचा है, अभी तो हम उस पे आए ही नहीं है जो। वैशेषिक दर्शन वाला तो उस पे तो शायद एक क्लास जाएगी पूरी। हाँ, वो तो पूरा हुआ, जो तत्वों पे आएगा तो पूरा हो जाएगा कैसे बनता है। मेरा कारण यही है कि ये बातें मैं इसलिए डीपली ले जा रहा हूँ कि इसको छोटा छोटा करके हम चल रहे हैं, चाहे बहुत स्लो चल रहे हैं, पर ये बात है कि हम उसको पकड़ रहे हैं। क्यों, अगर बुक के फॉर्म में चल देंगे सीधा तो बुक करके आधी बात वही हो जाएगी कि हमने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी तो है पर समझी नहीं। जैसे कि कई लोगों ने कहा हमने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ ली है, पूरी एंड टू एंड पढ़ ली पर कुछ समझे नहीं, जैसे मैंने पहली बार पढ़ी थी, मुझे कुछ नहीं समझ में आया था। कैन गो फॉर कपल मोर वीक्स, मतलब एक वीक तो जा ही सकते हैं। एक वीक, अगले हफ्ते भी मैं तो खैर काम कर रहा हूँ तो मैं कर ही सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वही है कि हॉलीडे पे लोगों का, क्योंकि स्कूल हॉलीडेज और वो स्टार्ट हो रहे हैं ना, कब से स्टार्ट हो रहे हैं स्कूल हॉलीडेज? Also started. हमारा तो शुरू हो गया। हो गए, ठीक। तो वही है 19th कि से हो रहे हैं, जी, 19th से हो रहे हैं स्कूल्स और 19 हॉलीडे। से, अच्छा, तो वही है कि अगर कोई जाना चाहता है या कहीं जा रहा है वट एवर, तो वो बात पे है। तो एक स्ट्रेच कर लेते हैं, एक और ले लेते हैं, देन वी कैन कंक्लूड। अब मुझे प्रॉब्लम नहीं, अगले हफ्ते भी कर सकते हैं, कोई 7:15 स्टार्ट करने को, मेरी डे शिफ्ट है। एक मिनट होंगी, एक Okay. सेकंड। 15. तो 7:15 ना, 7:15, हम्म, हम्म, 20 तारीख को सैटरडे, जी। चलिए ठीक रहेगा ऋषभ जी हाँ, जी। नेक्स्ट उसमें हम, मैं सोच रहा था कि जब योग पे कर ही रहे हैं, वो आप लोग विचार दें मुझे कि क्या सोचते हैं, वो ले हम वो दोनों सूत्र। वो जाति आयु भोग वाला हाँ, अगर वो लूंगा तो पूरी क्लास उस पे निकल जाएगी। लेना चाहिए, आई थिंक क्लियर कर देना चाहिए थोड़ा वो सा। आप लोग क्या सोचते हैं, सूर्य जी क्या सोचते हैं आप उस जी, पे? गुड आइडिया। आपने तो पढ़ी है वो। जी 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 कि जी, आचार्य ने तो हमको एक एक क्लास में पूरा 1 घंटे से भी ऊपर में खाली एक वो तो सूत्र बताया था। जी 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 जी। तो पंडित जी, ये हम स्टिल ऑन चैप्टर 3 ना, समलास 3। हाँ, स्टिल चैप्टर 3, पर हम इसमें योग टच करेंगे अच्छा ठीक है। कि आत्मा का जन्म वगैरह कैसे, वैसे चैप्टर 9 का टॉपिक है वो। अच्छा योग के 2 सूत्र ले लेते, थोड़ा एक्सप्लेन हो जाएगा अच्छे से हाँ, ये इसमें। दोनों एक्सप्लेन हो जाएगा तो इसको। और आप मुझे ये बता सकते हो कि जो यज्ञ का वर्कशॉप होगा तो उसके लिए मैं मुझे क्या प्रिपरेशन करने की अच्छा, जरूरत तो मैं उसलिए कह रहा था क्योंकि आप और सूर्य जी जैसे ऋत्विज का काम करते हो उसमें, तो कैसे है? होता, अच्छा। तो लोगों को जब हम समझाएंगे उसमें, हम्म। तो क्या होंगे, हम हवन कुंड रखेंगे सामने। हालांकि हवन में आग ही नहीं होगी, क्योंकि कि वो टीचिंग पर्पस के लिए हम रख रहे हैं वहां पे, टीचिंग पर्पस रख के उसमें आहुति दे रहे हैं, कैसे छोड़ना है, इस तरह से देना है, इस तरह से देना है, क्यों वो भाव लाना है, उसका भाव का मतलब क्या होता है, इदन नमम का मतलब क्या होता है, ऐसे से ये सब धीरे धीरे खोलते खोलते हम उसमें लाने की ट्राई करेंगे, ये हमारा प्रयत्न होगा। और आहुति दिए तो आहवन्य अग्नि बताया गया लाने को, क्यों आहवन्य अग्नि बताया गया लाने को, आहवन्य अग्नि होती क्या है और क्यों इनके यहाँ से लाने को बताया गया, हम क्यों नहीं कर सकते, तो ये सब बातें समझने की बात है। और उसमें फिर हम वर्ण आश्रम भी ले लेंगे कि ये वर्ण वाले क्या करते हैं, उनको क्यों कराना पड़ता है, पुरोहित क्यों होता है, क्या पुरोहित के बिना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और क्यों नहीं, अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस वगैरह रखते हुए तो आप लोगों को वो प्रैक्टिकल उसमें दिखाना है कि अब छोड़ रहे हैं तो कैसे छोड़ रहे हैं। तो मेन जॉब ये है कि मेरी यज्ञ प्रक्रिया को अच्छी तरह समझकर ताकि वहां पर जी परफॉर्म नहीं कर नहीं, पाऊँ। उसमें हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे, वो लेने से पहले ठीक सूर्य जी ठीक। और हम हाँ, रूल्स तीनों। पता पड़ जाएंगे ना एक बार अच्छे से, तो इजी हो जाएगा। हाँ, तो वही हम तीनों एक जूम मीटिंग करके तो हम तीनों उसमें बात कर लेंगे। ठीक। सॉरी, कब नेक्स्ट और सत्संग? अगला उसी वर्कशॉप के लिए गुरुदत्त जी का जीवन चरित्र लिख दूंगा छोटा सा। जी, नेक्स्ट सत्संग वर्कशॉप कब है? वो तो मुझे नहीं पता। दैट्स फाइन। मेरा यहाँ से संजीव और नीतू जी ने अपना हाथ उठाया था, शरीन जी, कि हाँ, वो पर कंफर्म नहीं किया था जनवरी किसी का कोई। जनवरी में करना चाहते हैं। हाँ, तो इट विल बी, इट्स टू बी एडवाइज्ड है, टू बी डिटरमिन्ड है, पर कंफर्म नहीं किया था। आई थिंक उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं ना, तो दे हैव गॉट सम या प्लान्स टू उनके
साथ आई थिंक दे वांट टू स्पेंड पर सम मेरा एक टाइम। ये पूछना था, अगर किसी के घर पे जैसे हम कर रहे हैं वो, तो फिर वर्कशॉप कैसे करोगे आप लोग, क्योंकि वहाँ तो हवन होगा पूरा। क्या हम वडम हाउस में कर सकते हैं? वडम हाउस में वडम हाउस में भी कर इस सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो इस विषय के, इस वर्कशॉप के लिए मेरे ख्याल से वडम हाउस फेब्रवरी बुक कर लेना चाहिए तो। ये करना चाहिए। हाँ, तो फरवरी अगर बुक कर लें तो। नहीं, हम Everything. आई थिंक वी शुड प्लान अहेड अच्छा, ताकि वी इससे कैन पहले डू। कि आप आगे जाएं, ये हमारी क्लास हो गई तो मैं रिकॉर्डिंग हाँ, स्टॉप कर दूं। एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ जी क्लास से जी रिलेटेड। एक बैक ऑफ माय माइंड थॉट आ रहा था जो मैं सॉरी पेन पेपर नहीं था पहले, नोट नहीं किए क्वेश्चन। कि आपने बताया कि हमें सत्य आचरण करना चाहिए, मन में कुछ और चल रहा है, बॉस आगे था, मैं कुछ उनको अच्छा बोलना पड़ता है ऑल दैट। हम्म, तो मैं माय डे जॉब इज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द होल आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब सत्य नहीं असत्य है वो सारा। सत्य, हाँ। पूरा सत्य से ही लेके आप वो दुनिया चला रहे हो। तो इट इज मल्टीप्लाइड मेनी फोल्ड्स, असत्य का प्रचार जबरदस्त बढ़ गया है एआई की वजह से। जी तो द थॉट जस्ट रिफ्लेक्टेड व्हेन यू जस्ट सेड कि सत्य आचरण करने चाहिए, और आजकल हम लोग हाँ, तो वो दुनिया तो में असत्य कहा को ही प्रचार कर रहे हैं कहा गया ना, अनइंटेंशनली। प्रोग्रेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स। जी। जितना बढ़ते हैं, हालांकि इवोल्यूशन कहता है प्रोग्रेशन इज अपवर्ड्स, बट आप सचमुच में देखोगे तो हमारे मॉरल्स, हमारी विद्या, हमारे वो सब कुछ तो गिरा दिया हमने। तो हाउ कैन इट बी अपवर्ड्स। क्योंकि हम लोग ट्रू सत्य की तरफ जा ही नहीं रहे, हम लोग जो भी चैट जीपीटी बोल रहे हैं उसी को सत्य मान रहे हैं। जी और इट इज कमिंग फ्रॉम द फेक सोर्सेज या हाँ, इन्फ्लुएंस्ड बायस डेटा जैसे एंड आपको ऑल। याद होगा, हमने सुधारना शुरू किया था ऋषि शब्द की व्याख्या और वो सब विकिपीडिया पे। विकिपीडिया भी वाज आवर सोर्स, हाँ वो भी मैंने उसी से ये सब सीखा है इसने, चैट जीपीटी ने। हाँ, तो वो सब भी कितना गलत था उसमें। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हमें सुधारा भी था, पर वो फिर बदल देते थे लोग। यप यप यप, दैट वाज माय क्वेश्चन, बट हाँ, यू कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग जी, इफ अब मैं मेरा एक प्रश्न था। जी जैसे कि जैसे कि हमने अभी सीखा कि ब्रह्मचर्य जो है मतलब वो तो हम नहीं कर सकते एग्जैक्टली तो हमें अपने आप को मतलब ये सब थॉट्स नहीं आए, तो इसके लिए ब्रह्मचर्य जैसे ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ करते हैं उससे ये पॉसिबल हो सकता है क्या, जी या हाँ, फिर क्या करना चाहिए? अगर हम्म। संध्या जो ब्रह्म यज्ञ आप बोल रहे हैं, ब्रह्म यज्ञ अगर संध्या में आपने मन अच्छे से लगाया, प्राणायाम वगैरह करा, मन को रोकने की चेष्टा की, तो वो कैसी जगह करोगे आप। ऐसी जगह नहीं कर सकते कि जहाँ पे हल्ला हो रहा है, आपके बच्चे खेल रहे हैं या वैसे समय पे कर रहे हो जहाँ पे ट्रैफिक शुरू हो गया है, गाड़ियां चलने लगी हैं, उनकी चीपों हो गई है, आप काम पे बैठे हो, वो नहीं कर सकते। वो इसलिए एकांत जगह पे उन्होंने कहा है, निर्मल वातावरण हो, अच्छा वातावरण होना चाहिए, शांत होना चाहिए, कि अच्छी ठंडी ठंडी हवा वगैरह चल रही है, यानी एकदम ये नहीं कि आप बर्फ में जाके बैठ जाओगे, पर ऐसी जगह पे करने पे हेल्प मिलती है। योगी के लिए तो ये सब प्रॉब्लम नहीं है, योगी को तो आप कहीं पे भी बोलोगे वो ऐसा ही वो सीधा समाधि में चला जाएगा। पर जो हम लोग हैं, हम लोग को इसलिए ऐसा जगह करना पड़ता है। अब आप बैठ के कर रहे हो, संध्या करने बैठे और सामने कुछ हो गया, सपोज बैठे संध्या करने बाहर बैठे, क्योंकि बाहर वातावरण खुला है, लोग काम पे जा रहे हैं, तो आपके सामने जा रहे हैं, तो आप देख रहे हो कौन जा रहा है, वो भी देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, पालती मार के बैठा है। तो वैसी जगह संध्या नहीं कर सकते। तो संध्या जरूरी है, प्राणायाम जरूरी है, क्योंकि मन को रोकने का काम वही करेगा। वो उस तरह की अग्नि है, जैसे कि लोहा बोल रहा हूं मैं, सोने को आप अग्नि में डालोगे तो उसकी मल जो है, उसकी गंदगी जो निकालता है, उसी तरह से ये वो अग्नि जो हमारे मन की गंदगी जो है उसको साफ कर देती है। टाइम लगता है, पर हाँ, जितना अच्छे से आप कर पाओगे उतना जल्दी होगा। तो इसमें मेजरली ये हो गया कि हमें अच्छे से प्राणायाम करना आना चाहिए, मतलब सही ढंग से। बिल्कुल ठीक, हाँ। आप ये लेने वाले थे एक कोई हाँ, ये भी चैप्टर में बात हुई आपने थी कि बोला था संध्या का आगे। एक वर्कशॉप और एक अग्निहोत्र का वर्कशॉप की बात हुई थी। अच्छा, तो वो ओके। तो खैर मेरे हाथ में नहीं है, वो तो हमारी कमिटी जो है वो करिए, प्रचार कमेटी इनिशिएट कर सकती है, और हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो डिसीजन बना सकती है उस पर क्या करना है। ओके। क्योंकि वो जब अगर करेंगे तो हम फिर उसके हिसाब से पीपल को भी नॉमिनेट करेंगे, जैसे अभी अग्निहोत्र के लिए सूर्य जी और ऋषभ जी हो गए दो, हम्म। उस तरह से। अच्छा जी, धन्यवाद। ठीक है, तो फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ यहाँ इसकी, और उसके बाद फिर जो डिस्कस करना कर सकते हैं।